उम्रो अय्यार, कोई दिलचस्पी दुनिया की कहानी सुनाऊंगा, कोई गाफ की। सबसे बड़ी फिल्म, तहलका मचा देने वाली कहानी, You really don't know who you are. सबसे ज्यादा बिजनेस, लेकिन हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जादू, साइंस और पूरी सरारियत का हसीन इम्तजाज। एक ताकतवर फ्रेम को हासिल करना चाहता है। नॉर्थ अमेरिका के सिनेमाओं में रिलीज हो चुकी है। इस इलाके में लक्का की हुकूमत चलेगी। आज ही अपने करीबी थिएटर्स जाएं, चेक करें। तुम्हें वाकई मुझ पे इतना भरोसा है? दुनिया भर में कहानियों में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला ये किरदार पहली मर्तबा आपके सामने। मान लोगे तो जान लोगे। उम्रो अय्यार देखना मत भूलिएगा। दुश्मन से कह दो हम आ रहे हैं। और देखने का मौका मत गंवाइएगा। तैयारों तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए और अब तक की खबरों के साथ मैं हूँ रानी अंदलीब। परवाने शम्मा के गिर चक्कर क्यों लगाते हैं, दिलचस्प हकीकत आया हो गई। आइसक्रीम खाना मुज़रे सेहत है या मुफीद, माहिरीन का अहम इंकशाफ। रोबोट ने खुदकुशी कर ली। चैंपियंस ट्रॉफी पाक भारत मैच की तारीख सामने आ गई। मानसून के मौसम में खुसूसन बारिश के बाद या आम दिनों में भी मगरिब के बाद जलने वाली मोमबत्ती या बल्ब की रोशनी पर आ जाते हैं। इस तरह के कीड़े मकोड़े या शरातुल अर्ज रोशनी के गिर्द उड़ते और बार बार चक्कर लगाते हैं। यहाँ तक कि कुछ गर्मी की हिद्दत भी बर्दाश्त नहीं कर पाते और झुलस कर मर जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि ये पतंगे या परवाने ऐसा क्यों करते हैं? इसकी असल वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। रोशनी के गिर्द कीड़ों के चक्कर लगाने से मुतालिक जिक्र अक्सर शेर व शायरी में भी किया जाता है कि परवाना शम्मा की दीवानगी में अपनी जान कुर्बान कर देता है। लेकिन क्या सच में ये परवाने शम्मा यानी रोशनी पर इस कदर फिदा होते हैं? इन पतंगों की रोशनी के गिर्द घूमने से ताल्लुक़ से एक और वजह जो अक्सर आपने सुनी होगी वो ये है कि वो चांद की रोशनी की तरफ मतवज्जा होते हैं, इसीलिए ये कीड़े बल्ब को चांद समझते हैं और इसके गिर्द घूमना शुरू कर देते हैं। आपने ये भी पढ़ा या सुना होगा कि कीड़े सर्द खून वाली मखलूक हैं, इसलिए वो रोशनी की तरफ राग़िब होते हैं और इससे गर्मी हासिल करते हैं। लेकिन ये हकीकत उस वक्त बेबुनियाद होगी जब एलईडी बल्ब इस्तेमाल होने लगे, क्योंकि वो इतने गर्म नहीं होते। नेचर कम्युनिकेशन वेबसाइट में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक बल्ब, रॉड, मोमबत्ती, लालटेन और चिराग समेत तमाम मसनूई रोशनियों की वजह से कीड़े अपना रास्ता खो देते हैं। दर हकीकत ये कीड़े सूरज और चांद की रोशनी की मदद से अपना रास्ता तय करते हैं और इसी रास्ते पर चलते हैं। लेकिन रात में सूरज की गैर मौजूदगी और मसनूई रोशनी होने की वजह से कीड़े इस रोशनी को चांद या सूरज की रोशनी समझने लगते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि पतंगे सूरज या चांद की तरफ नहीं जाते, बल्कि उनके दिमाग में मौजूद गुदूद सूरज को अपने ऊपर होने का पैगाम देते हैं और बराह रास्त ज़मीन के करीब उड़ने में उनकी मदद करते हैं। ऐसे में जब वो मसनूई रोशनी को सूरज समझने लगते हैं तो उसके दिमाग में गुदूद उन्हें मसनूई रोशनी को भी अपने सर के ऊपर रखने का पैगाम देते हैं और सूरज और रोशनी को अपने सर के ऊपर रखने की कोशिश में वो बल्ब के गिर्द चक्कर लगाने लगते हैं। आमतौर पर वालिदैन बच्चों को आइसक्रीम खाने से मना करते हैं, क्योंकि उनको इस बात का डर होता है कि कहीं बच्चों के गले ख़राब या नज़ला ज़ुकाम खांसी ना हो जाए। लेकिन अब फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। इस हवाले से माहिरीन सेहत का कहना है कि अब आप बेफ़िक्र होकर आइसक्रीम खा सकते हैं, क्योंकि ये इतनी नुकसानदेह नहीं जितनी के तवक्को की जाती है। कि आप जानते हैं कि आइसक्रीम हमारी सेहत पर कैसे असरअंदाज होती है? इसके मुख्तलिफ फ़ायदे और नुकसानात हैं जिन पर हम यहाँ तफसील से बात करेंगे। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक आइसक्रीम के चंद पोशीदा फ़वाइद भी हैं जिनसे पेशतर अफराद लाइल्म हैं। आइसक्रीम कैल्शियम, मैग्नीशियम, B12 विटामिन और प्रोटीन जो कि खून में शक्कर के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी हैं को बढ़ाती है। चूँकि आइसक्रीम दूध से बनती है, इसलिए इसमें कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा होती है जो आपकी हड्डियों को सेहतमंद और मजबूत बनाती है।
अगर आपके बच्चे दूध पीना पसंद नहीं करते तो आप इन्हें आइसक्रीम दे सकते हैं ताकि उनकी कैल्शियम की ज़रूरियात पूरी हों। ताहम आइसक्रीम का इस्तेमाल एतदाल में करना चाहिए। आप आइसक्रीम खाते हैं तो आपके जिस्म को विटामिन डी, विटामिन ए, कैल्शियम, फास्फोरस और राइबोफ्लोविन हासिल होती है। इसके अलावा मुख्तलिफ जायके इसमें इजाफी ग़िज़ाइयत का इजाफा करते हैं। मिसाल के तौर पर डार्क चॉकलेट आइसक्रीम एंटीऑक्सीडेंट और फ्लेवराइड्स से भरपूर होती है जो आपके ख़राब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है और आपके दिल को सेहत को बेहतर बनाने में मदद करती है। तमाम डेयरी मसनूआत की तरह आइसक्रीम में फ़ैट ज़्यादा होती है, लिहाजा अगर आप इसे बाकायदगी से खाते हैं तो ये मोटापे का बायस बन सकती है। जिस्म आइसक्रीम को आहिस्ता आहिस्ता हज़म करता है क्योंकि इसमें फ़ैट ज़्यादा है। ये पेट के मसाइल जैसे गैस और बदहज़मी का सबब भी बन सकती है क्योंकि इसमें लैक्टोज़ की मिकदार भी ज़्यादा होती है। आइसक्रीम चीनी से भरपूर होती है जो दांतों को नुकसान पहुंचाती है और कीड़ा लगाने, दांतों की खराबी और मसूड़ों से मुताल्लिक मसाइल का बायस बनती है। जनूबी कोरिया में अजीब व गरीब वाक़या पेश आया जहां सिटी हॉल में काम करने वाले एक रोबोट ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनूबी कोरिया में गोमी सिटी हॉल काउंसिल के मुलाजिम रोबोट सीढ़ियों के नीचे गैर मामूली हालत में पाया गया, जिसे मुकामी मीडिया मुल्क की पहली रोबोट खुदकुशी करार दे रहा है। इसके साथ रोबोट पर काम के बोझ और इसकी तैयारी पर सवालात उठाए जा रहे हैं। रोबोट सुपरवाइज़र नामी रोबोट सीढ़ियों के नीचे तबाहशुदा हालत में मिला। वाक़े के गवाहान ने बताया कि मौत से कबल इसके गैर मामूली रवैये की इत्तला मिली थी जिसमें ये एक ही जगह पर चक्कर लगा रहा था। रिपोर्ट के गिरने की असल वजह अभी तक मालूम ना हो सकी। सिटी काउंसिल मौत के तयन के लिए इसके पुर्जे इकट्ठे कर रही है। एक मशीन होने के बावजूद रिपोर्ट सिटी हॉल में काफ़ी मकबूल रहा। इसने मुस्तदी से दस्तावेज़ात की फरहमी, शहर की ताशीर और रहायशियों की मदद काम करने जैसे इंजाम दिए। सिटी काउंसिल के एक हुकाम ने बताया कि यह सरकारी तौर पर सिटी हॉल का एक हिस्सा था। इस वाक़े ने ऑनलाइन और मुकामी मीडिया में बहस छेड़ दी। बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि आया रोबोट काम के बोझ की वजह से तबाह हुआ या तनाव ने उसकी जान ले ली। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मुजव्वज़ा शेड्यूल 2025 सामने आ गया। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के मुजव्वज़ा शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान को ग्रुप ए में भारत, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के साथ रखा गया है, जबकि ग्रुप बी में इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान शामिल हैं। बीसीसीआई पाकिस्तान में होने वाले मैचों में शिरकत की तस्दीक करने से पहले भारतीय हुकूमत की मशावरत का इंतज़ार कर रहा है। 19 फरवरी से 9 मार्च तक शेड्यूल। 10 मार्च को रिज़र्व डे के साथ टूर्नामेंट के मैच कराची, लाहौर और रावलपिंडी में होंगे। लाहौर फाइनल समेत 7 मैचों की मेज़बानी करेगा, जबकि कराची का नेशनल स्टेडियम इफ्तिताई मैच और एक सेमीफाइनल करेगा। कुल 3 मैच होंगे। रावलपिंडी दूसरे सेमीफाइनल समेत 5 मैचों की मेज़बानी करेगा। बरतानवी मीडिया द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मुहिम का आगाज़ न्यूजीलैंड के खिलाफ 19 फरवरी को कराची में होने वाले इफ्तिताई मैच से होगा। इसके बाद मैचों में 24 फरवरी को रावलपिंडी में बांग्लादेश के खिलाफ मैच होंगे। टूर्नामेंट का हाई वोल्टेज टाकरा रवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत के माबैन 1 मार्च को लाहौर में होगा। सेमीफाइनल बलतरतीब 5 और 6 मार्च को कराची और रावलपिंडी में शेड्यूल हैं। फाइनल सेट 9 मार्च को लाहौर में होगा। ये थी अब तक की खबरें। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए देसी टीवी USA, DTV NN या विजिट कीजिए हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV फ्लिक्स, जहां 3000 से ज़्यादा चैनल्स को देखा जा सकता है। आपको एक दिलचस्पी दुनिया की कहानी सुनाऊंगा। ब्लॉकबस्टर साइंस फिक्शन फिल्म उम्रो अय्यार ईद के रोज से तमाम सिनेमा घरों में रिलीज। हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी, अछूता मौजू, अपने करीबी सिनेमा हॉल जाएं, चेक करें और देखना ना भूलें। इस इलाके में लक्का की हुकूमत चलेगी।